रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर दो तीन बड़ी स्टोरीज इलेक्शन रिलेटेड ही हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बड़ी स्टोरीज आज की ये हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको इमरान खान साहब ने वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद किया है केपीके के लिए, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर इतना एतराज़ क्यों आ रहा है, क्यों लोग अली अमीन गंडापुर को लेकर इतने परेशान हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। सेकेंडली, 2024 के इलेक्शन तो हो गए, अभी तक एतराज़ात चल रहे हैं इलेक्शन के ऊपर, किस हद तक रिगिंग हुई इलेक्शन में, किस हद तक ताकत का इस्तेमाल किया गया, वो तमाम तर क्वेश्चन मार्क वहाँ के वहाँ हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया कैसे पाकिस्तान की दुर्गत बना रहा है, और जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं उन पार्टीज की कैसे दुर्गत बना रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और तीसरा, वी ऑल नो दैट के हम तो खैर पहले से जानते थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून इसको पहले इदराक नहीं था उनको, अब शायद इदराक हो गया कि डिजिटल मीडिया में बहुत पीछे रह जाने की वजह से भी मुस्लिम लीग नून को इस इलेक्शन के अंदर मार पड़ी है। लेकिन अब एक नई स्टेटमेंट सामने आई है कि जनाब मुस्लिम लीग नून में से भी कुछ साहिबान ऐसे हैं जो समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया का जो कैसे इस्तेमाल किया और उसके ऊपर प्लस माइनस क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। बिफोर इट के मैं अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब आऊँ कि उनके ऊपर एतराज़ क्यों है। आज जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, वज़ीर आला के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर साहब के लिए। और जनाब कहा गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई इलेक्शन 2021 में, और आज 2024 के अंदर उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए। अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर एतराज़ क्या है? कोई कहता है जी शहद की बोतलें होंगी, कि मतलब मौकरी एक अपनी जगह के ऊपर जो तज़हीक आमेज़ किसी भी सियासतदान के लिए होते हैं सारे मामलात, वो तो उनके ऊपर अटैक्स तो चल रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर से प्रॉब्लम क्या है, और क्यों इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को नॉमिनेट किया? मैं इसका जवाब आपको एक कमेंट में दे दूंगा, सिर्फ एक कमेंट है और मेरी इसके ऊपर राय बहुत क्लियर है। नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़कर इलेक्शन में गए और उनका क्या हाल हुआ वो आपने देख लिया। इसी तरह बहुत सारी जमातें जो खुद को एंटी स्टेब्लिशमेंट कहती रही, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आया तो कैसे वो लेटे सारे के सारे हमने देखा। व्हेन इट कम्स टू इमरान खान एंड व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो अली अमीन गंडापुर का नाम वजीर अल्लाह के पीके के लिए देना इस चीज़ की निशानी है, इस चीज़ की दलील है कि इमरान खान किसी भी तरह से इस्टेब्लिशमेंट से मफामत की सियासत के मूड में दिखाई नहीं देते। ये हेड ऑन किस्म की फाइट है, और वो इसमें किसी भी हद तक अब जाने को तैयार है, क्योंकि इसके ऊपर जावेद चौधरी साहब जैसे महा तजिया कार जो हैं, अब वो कहना स्टार्ट हो गए हैं कि इमरान खान सबको चाहिए कि अली अमीन गंडापुर साहब का नाम वापस ले लें। नाम वापस लेकर कोई इस तरह का वज़ीर आला नॉमिनेट करें कि जो एस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के मामलात बेहतर कर सके। ठीक है, अपनी-अपनी राय है। मैं भी हमेशा से उन लोगों में से हूँ जो कहते हैं कि जनाब अमन पसंद होना चाहिए, तरक्की पसंद होना चाहिए, और तरक्की सिर्फ तभी हो सकती है जब अमन हो। लेकिन ये तमाम लोग क्यों ये मशवरा नहीं देते कि जो मैंडेट चुराया गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, वो मैंडेट वापस किया जाए? आपने आगे बढ़ना है, एस्टेब्लिशमेंट ने मामलात ठीक करने हैं, तहरीक-ए-इंसाफ ने मामलात ठीक करने हैं, तो बहुत अच्छी बात है यार। तहरीक इंसाफ का मैंडेट दिन दिहाड़े चुराया गया, हम सब विटनेस हैं उसके। पहले दिन से चीखते चिल्लाते आ रहे हैं कि जनाब वो फॉर्म 45 लेकर फिर रहे हैं, और उधर से उनके मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवारान हैं उनको नोटिफाई भी किया जा रहा है कि दे हैव वॉन द इलेक्शन। वो फॉर्म 47 है जिसमें 0000 लिखा आता है, उन फॉर्म 47 की बना के ऊपर आप नवाज शरीफ साहब को एमएनए बना रहे हो एनए 130 से। सो यहाँ पर कहानी ये है कि इमरान खान किसी भी सूरत के ऊपर गिव अप नहीं करने की पोजीशन में, एंड ही डजंट वांट टू गिव अप। उसी की एक कड़ी ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जैसा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है उनके लिए दो तीन चीज़ें, कि कहीं पर बड़ा जलसा जुलूस करना हो, अली अमीन गंडापुर कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो एक होता है ना बंदा, जो हर पार्टी के अंदर होता है, कि जो बंदे इकट्ठे कर सकता है, किसी भी टाइम पे रोडें ब्लॉक कर सकता है, जलसे जुलूस कर सकता है, अवामी आदमी, या वो कह लीजिए कि मज़ामती आदमी, मज़ामत का फेस है अली अमीन गंडापुर। और उसी फेस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपीके में आगे करके कह दिया है, अपनी सियासत को बता दिया है कि हमारी सियासत अभी भी मज़ामत की सियासत है, मफ़ामत की सियासत नहीं है। और यही मज़ामत है जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके एक्टिविस्ट जो हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं। यहाँ पर मैं बहुत कम देखता हूँ किसी और का ब्लॉग, लेकिन मुझे इमरान रियाज़ खान साहब का एक ब्लॉग मेरी नज़र से गुज़रा, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया हुआ था। उन्होंने कहा हुआ था कि प्रॉब्लम अली बिन गंडापुर से नहीं है, प्रॉब्लम इमरान खान से है। प्रॉब्लम उस्मान बुज़दार से नहीं था, प्रॉब्लम इमरान खान से था। प्रॉब्लम फराह गोगी से नहीं था, प्रॉब्लम इमरान खान से था। कि भाईजान वो तमाम लोग जैसे-जैसे माइनस होते गए, उसके बाद किसी ने नाम लिया, कहाँ गया उस्मान बुज़दार? करप्ट था, नाअहल था, तो फड़ो ना यार। अब तो 16 महीने आपकी गवर्नमेंट भी थी, और फिर तो ये केयरटेकर सेटअप ने भी आकर इतने बंदे पकड़वाए हैं, तो फाड़ लेना चाहिए यार। सो इस तरह की कहानी है कि यहाँ पर प्रॉब्लम अली अमीन गंडापुर नहीं है।
कोई भी केपीके में से वजीर आला आ सकता था, कोई भी आ जाता, तो यू नो दैट, आई नो दैट कि पाकिस्तान के अंदर वोट तहरीक इंसाफ के जहां जहां पर है वो इमरान खान साहब के वोट है। प्रॉब्लम क्या है, वो बयानिया कि जिसको इमरान खान अभी भी सीने के साथ लगाकर चल रहे हैं, और वो बयानिया है मजामत का बयानिया, मजामत की सियासत, और इसीलिए अली अमीन गंडापुर जो है वो सबके सीनों में सांप की तरह रेंग रहे हैं इस टाइम के ऊपर कि जनाब ऐ तो बड़ा काम खराब हो गया, ऐ तो काम बड़ा खराब हो गया। एनीवेज आगे चल गए, अगली स्टोरी हमारे पूरी दुनिया के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान का इलेक्शन वक्त के बाद हो रहा था, टाइम गुजर गया हुआ था, इस इलेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रीडिंग्स आ चुकी थी, जजमेंट्स आ चुकी थी, बहुत सारे इंटरनेशनल मुबसर जो हैं उनकी रीडिंग्स आ चुकी थी, उनकी ऑब्जर्वेशन आ चुकी हुई थी। तो इस इलेक्शन के ऊपर बहुत ले दे थी। फाइनली जब इलेक्शन हो भी गए तो उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फोकस था, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, 25 करोड़ के करीब पाकिस्तानी है, 12-13 करोड़ वोटर है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने फोकस करना था। और उस फोकस किए हुए को पाकिस्तान के अंदर तो मतलब वो खसियानी बिल्ली वाला हमारा सीन हो गया हुआ है कि आप हमें मुंह के ऊपर बेइज्जत कर भी रहे हैं तो हम आगे से सर झुका लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं करना ऐसी है ही, होना है ही है थे। अल जजीरा ने हेडलाइन जो छापी है वो पढ़ के मुझे तो शर्मिंदगी सी हुई है, और पता नहीं जमहूर पसंदों को और इन सियासी जमातों को क्यों शर्मिंदगी नहीं होती कि जो इस सारे इलेक्शन प्रोसेस को चुरा के सुकून से बैठकर गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। मैंडेट थीव्स, न्यू पाकिस्तान गवर्नमेंट टेक्स शेप अमिड स्लीव ऑफ जॉब्स। अल जजीरा कहता है कि जनाब मैंडेट थीव्स, मैंडेट चोरी करने वाले, मैंडेट चोर, 6 जमातें जो हुकूमत बनाने जा रही हैं, इसके ज़्यादा मैं इसके ऊपर क्या बात करूं। हाँ, ये एक बात इसके ऊपर ज़रूर है कि माजी के इत्तेहादी जो थे फजलुर रहमान साहब, एएनपी, ये तमाम लोग रोड की पॉलिटिक्स पे आ रहे हैं, स्ट्रीट पॉलिटिक्स पे आ रहे हैं, मजामत की सियासत के ऊपर आ रहे हैं, जलसे जुलूस धरने और एहतजाज की सियासत के ऊपर आ रहे हैं, और यहाँ पर अहले इक़्तिदार जो असल हैं, जिनको मैं नहीं मानता, मैं कहता हूँ कि जमहूरियत में असल इक़्तिदार जमहूर के पास होना चाहिए, वोटर के पास होना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान के बदकिस्मती से फैसला साज हैं उनके लिए सोचने का वक्त है कि ये गवर्नमेंट बन तो जाएगी शहबाज शरीफ साहब की, चल किस तरह सकेगी। ख्वाजा आसिफ साहब आज भी कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये पीएमएल पीपल्स पार्टी हमारे साथ ठीक नहीं कर रही है, मतलब है कि कल किसी भी टाइम से साढ़े पैर थल हुआ है कारपेट खिंच लेंगे और हमारी गवर्नमेंट भ्रम करके गिर जाएगी, पीपल्स पार्टी हमारे साथ ठीक नहीं कर रही। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब ये 16 महीने का जो गंद हमारे पेटे डला पीडीएम की गवर्नमेंट का, ये डालने में जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब का हाथ था, और नवाज शरीफ साहब छुन्ने काके थे, वो रोटी को चोची कहते थे, उन्होंने कहा जी ठीक है जरदारी साहब ने कह दिया अब हमें यही करना है। फजलुर रहमान साहब ने आपको बहला फुसला लिया, आप 16 साल की एक कंवारी खातून थी, कच्ची कली थी, कि आपको एक औबाश नौजवान ने बहला फुसला लिया, और आप बहला फुसला, आप सारे के सारे सीजन्ड पॉलिटिशियन, 4-4 दफ़ा के आप पीएम और सीएम और पता नहीं क्या कह रहे हुए लोग थे, आपको कैसे कोई बहला फुसला सकता था। कहानी सिर्फ ये है कि अब अपनी नाकामियां अवामी रद्दमल देखते हुए इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर फेंका जाएगा, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला पीक पर जाएगा, और ये पीक पे जाने का मामला भी स्टार्ट हुआ है। जैसे गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि अब 4 सीटों के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा तो जा रहा है कि हम उनको अकोमोडेट करते हैं, पीएमएल उनसे बात करती है, 4 सीटों के साथ मौलाना को आपने सदर पाकिस्तान नहीं बनाना। हाँ, एक चीज़ की मुझे समझ आती है कि शायद बलूचिस्तान हुकूमत मौलाना को दे दी जाए, इतना मुझे समझ आता है, और कुछ सोर्सेज ये क्लेम भी कर रहे हैं कि मुमकिनात में से कि केपीके की हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF को दे दी जाए। आखिरी स्टोरी जनाबे वाला, हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग कहते रहे कि जी सारा वोट ही तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया के ऊपर है, 40 लाख ट्विटर का यूजर है पाकिस्तान के अंदर, किन्ने को वोट पा लेंगे, पीएमएलएन खुद कहती रही, इनके लीडरान कहते रहे कि जी सारे पोल्स बकवास है, ये फेक है सारे, कोई पॉपुलैरिटी नहीं इमरान खान की, सिर्फ ये पेड पोल्स हैं और पेड पोल्स। इसी तरह वो फरहान विर्क साहब है कि डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आईपीपी के साथ मुंसलिक थे वो, उन्होंने भी यही बयानिया बेचा कि सब कुछ डिजिटल है, असल में तो वोटर ही कोई नहीं है। और वो आई थिंक जहांगीर खान तरीन साहब या अलीम खान साहब जैसे कुछ शुरफा जो है, मासूम लोग जो है, उन्होंने शायद वो नैरेटिव खरीद भी लिया होगा। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि जनाब जब मार पड़ गई इलेक्शन के अंदर, ये मतलब 17 सीटें जो पीटीआई की क्लेम करती है कि इनकी 17 सीटें हमारी 180 सीटें, 17 सीटों के ऊपर तो ये क्लीन स्वीप किया पूरे पाकिस्तान में पीटीआई ने 180 सीटों के साथ, अगर उस तरह देखा जाए तो इस शिकस्त फाश के बाद पीएमएलएन एक नए नैरेटिव के साथ आ रही है कि जी यस डिजिटल मीडिया वाज रियलिटी, हम उसमें बहुत पीछे रह गए। खुरम दस्तगीर साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया रात को किसी शो के अंदर, और वो स्टेटमेंट मैं देखकर बड़ा हंसा हूं। स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने, कहा जी हमारी पूरी पार्टी में से सोशल मीडिया को जो खातून समझती है ना, उनका नाम है मरियम नवाज, बस। बाकी हम लोग किसी को सब पता ही, मतलब मैं और थोड़ा पंजाबी च आ जाना, मैं गुजरात वाले टच च आ जाना कि भाईन अगर कोई पता है ना किसी ने सोशल मीडिया है कि तो नाम है मरियम बीबी, बाकी सारे फारग सान, बाकी किसी ਨੂੰ पता ही नहीं लगा, ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ नहीं पता लगा, ਤੇ सोशल मीडिया ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਾ ਕੇ
निकल गए ने। बट यहाँ पर सवाल ये है कि जनाबे वाला मरियम बीबी ने सोशल मीडिया के ऊपर जो कोई झंडे गाड़े हैं, उसके बाद फिर उनको आप अपना ट्विटर लीड बना लीजिए, फेसबुक लीड बना लीजिए, सोशल मीडिया हेड बना दीजिए आतिफ रऊफ साहब की जगह पे। आपने उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया यार। क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब सोशल मीडिया के ऊपर पंजाब का सूबा चलाएंगी? क्या वो ये सारे कामयाबी के झंडे जो आपके बकौल उन्होंने सोशल मीडिया पे गाड़े हैं, उनका रिजल्ट तो आपने 2024 के जनरल इलेक्शन में ले लिया। तो क्या ऐसा ही इलेक्शन आप और ऐसी ही परफॉर्मेंस जो है वो मरियम बीबी से आप पंजाब असेंबली में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पंजाब में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब यार खुदा दी कसम कोई बड़ी दरवेश लोग ने मुस्लिम लीग नून वाले। यहाँ तो मैं नहीं वो कहना चाहता जो इमरान खान साहब इन्हों के बारे आंदे सन कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और फिर ये पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, ये बहुत सख्त जुमला था, मैं नहीं करना चाहता इस्तेमाल। लेकिन 2024 में दुनिया आसमान पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई, कहाँ की कहाँ वो सफर करते फिर रहे, नए त्यारे सियारे पता नहीं की लभदे फिर रहे ने। ते साडे जेहड़े भाई ने सारे नूली गले अजे तक कह समझते हैं कि सोशल मीडिया भी अगर बेहतर इस्तेमाल किसी को करना आता है तो मरियम नवाज है। तो भाई फिर सानिया आशिक साहिबा को सदर के लिए रख लो कि सानिया आशिक साहिबा भी ट्वीट सारा दिन कर रही होती हैं। जिशान मलिक साहब को भी रख लो, ट्विटर के ऊपर फॉलोअर तो उनके भी हैं। बदर शहबाज साहब को भी कोई मिनिस्टर लगा दो क्योंकि ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स तो उनके भी हैं। और फिर वो सारी सेलिब्रिटीज जो है जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, उन तमाम और तमाम एंकर्स को भी सियासतदान बना दो, मुल्क उनको चलाने दे दो यार। क्या कर रहे हो भाई? ਉਹ ਕੋਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, कोई ਤੇ कंटेंट होवे कि ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ आके यार नहीं दे आर मेच्योर पॉलिटिशियंस। आप लोग तो वो मतलब सरकारी स्कूल के मैट्रिक किए हुए लोगों के इंटेलेक्ट के ऊपर आकर ये बहस कर रहे होते हो कि ट्विटर बेहतर है या फेसबुक बेहतर है या टिकटॉक बड़ी एप्लीकेशन है। आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क चलाना है, हमारे बच्चों को एजुकेट करना है। ये तो बच्चे हमारे जो होते हैं 9th 10th के वो बहस बहस कर रहे होते हैं कि प्लेटफॉर्म कौन सा बेहतर है, कहाँ किसके फॉलोअर ज़्यादा है and all that। और ये आपकी सियासी बसीरत और सियासी मेच्योरिटी का हाल है। जो जमात इस मुल्क की सबसे पुरानी सियासी जमात और एक्सपीरियंस्ड जमात जो है ना, वो अपने आप को गिरदानती है कि मुस्लिम लीग नून बहुत एक्सपीरियंस्ड जमात है, क्योंकि जी हम पुराने सीजनड पॉलिटिशियंस की जमात है। ए हाल ने तो सीजनड पॉलिटिशियंस थे। आखिर में वो कल हमारे एक दोस्त है, उन्होंने एक जुमला मुझे कहा, उन्होंने कहा जी ये बार बार नून लीग कहती रही कि मुल्क को नवाज दो, मुल्क को नवाज दो। हुआ ये कि इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर दिया था, वो नवाज को देते देते शहबाज निकल आया। और शहबाज निकल भी आया तो आज डॉन ने एक कार्टून छापा है और वो कार्टून बड़ा मीनिंगफुल है कि शहबाज शरीफ साहब शेरवानी पकड़ के नवाज शरीफ साहब को पहना रहे हैं और नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं और आगे उन्होंने लिखा हुआ है इट्स योर मैस। शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करके इट्स योर मैस ब्रो, कि जो तुमने 16 महीने में किया तुम्हारा मैस है, अब तुम ही संभालो इसको। इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत जो बनने जा रही है ये कांटों का ताज है बाकायदा। हाँ, पंजाब के अंदर मरियम नवाज कंफर्टेबल हो सकती हैं क्योंकि सूबों के पास इख्तियार बहुत है, पैसे बहुत हैं। शहबाज शरीफ साहब को लग पता जाएगा हुकूमत बनने दें जरा, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह उनके साथ हाथ किया है, उनको लग पता जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।